नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खिलौनों के पीछे का विज्ञान। जैसे आप खिलौने खरीदने जाते हैं और जो अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, वैसे अच्छा लगता है, किसी को देखा है, आप खरीद लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है। बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए खिलौने बनाए जाते हैं। और अगर आप उसके पीछे का विज्ञान देखेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छे खिलौने खरीद सकते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लें विकास नहीं भी हो रहा है तो कम से कम आप बच्चे का इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कम से कम बच्चे का जो है विकास में आप बाधक ना बने, उसका नुकसान ना करें। अगर फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, कम से कम नुकसान ना करें। वो कैसे हो सकता है, वो एक एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ। ख़ास तौर से बेबी वॉकर की बात करते हैं। बेबी वॉकर जिसमें बैठने की भी जगह होती है, गोल सा होता है। मैं डायग्राम भी दे रहा हूँ इसमें। बच्चा पैरों से जोर लगाता है और चल देता है। तो वो कितना आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 8-9 महीने का बच्चा आपका बैठने लग जाता है। फिर 9 महीने का बच्चा ऑलमोस्ट कोई पकड़ने वाली चीज़ होगी, जैसे डाइनिंग टेबल, जैसे टेबल होता है, सेंट्रल टेबल होती है सोफ़ा के सामने, या कोई छोटी ऐसी जगह जो उसकी साइज़ का है, उसको पकड़ के चलने लग जाता है सहारे से, अपने से नहीं चल पाता है। और यूजुअली बाय 1 ईयर आपका एक उंगली पकड़ के वो चलने लग जाता है। कई सारे बच्चे चलते भी हैं अकेले भी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा आपका एक उंगली पकड़ के भी 1 साल पे चल रहा है तो ये नॉर्मल है। 1 साल से 1.5 साल में ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा आपका इंडिपेंडेंटली चलने लग जाएगा। वो हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। उसको दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए कि उनका बच्चा तो 1 साल में चला गया, चलने लग गया, या मेरा 1.5 साल तक नहीं चल रहा। तो उसको कंपेयर ना करें। अब आपको इसका साइंस समझना है, मैं बताता हूँ उसको। वो कैसे? जब बच्चा 9 महीने का हुआ और कोई मेज़ वगैरह पकड़ के, कोई सहारे की चीज़ पकड़ के 1-1 कदम, 2-2 कदम चलने लग जाता है, तो क्या होता है? उसके पूरे शरीर का वज़न उसके पैरों पे आ रहा है, घुटनों में जा रहा है, नीचे एड़ियों पे जा रहा है और उसके बाद सोल्स पे जा रहा है, पैरों पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अल्टीमेटली बच्चा आपका कहाँ खड़ा हो रहा है? पैरों पे। अब बच्चे की जब ये बोन डेवलपमेंट हो रही है तो उसको कुछ न्यूट्रिशन भी चाहिए, जिसमें विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम और सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उसका पैदल चलना भी ज़रूरी है। जितना वो नंगे पाँव चलेगा उतना उसके लिए बेनिफिट रहेगा। ये ख़ास तौर से 2 साल तक और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। जो पैरों का जो बीच का हिस्सा होता है अंदर वाला, उसमें एक आर्च बना होता है, थोड़ी सी खाली जगह सी होती है, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। और ये आर्च जरूरी होता है वेट बियरिंग के लिए। बच्चा जब वह चलने में, दौड़ने में और सब जो ज़िंदगी में आपको काम करने होते हैं, उसके लिए ये आर्च का होना, इसको बोलते हैं हम लोग फुट आर्च। तो ये बनना बड़ा ज़रूरी है और ये बनता तब है जब बच्चा 9 महीने से लेके 2 साल तक की उम्र तक नंगे पाँव, बिना किसी सहारे के या मिनिमम सहारे के चले। इससे क्या होता है? जो बेबी वॉकर होता है, बच्चे को आपने बिठा दिया तो खड़ा हुआ ही नहीं, वजन तो बैठ गया ना, वो चल तो नहीं रहा है, तो वजन वो अपने पैरों पे आए नहीं। जब पैरों पे वजन पड़ा ही नहीं तो विकास कैसे होगा उसका? उसमें ताकत कहाँ से आएगी? क्योंकि जो साइंस ये कहता है कि जितना पैरों पे वजन पड़ेगा, और अगर पैरों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन D3 मिल रहा है, विटामिन्स मिल रही हैं,
सारा कुछ मिल रहा है, तो उनमें ताकत आती जाती है और वो इस तरह से डेवलप होते हैं कि सारी ज़िंदगी उसका बोझ उठा सके। अब आपने अचानक बच्चे को बिठा दिया बेबी वॉकर में, बच्चा क्या करता है, एड़ियों से, अंगूठे से या पूरे पैरों से नहीं, एड़ियों से उसने जोर लगाया, वो चल दिया, दूसरे कोने पहुंच गया, फिर वहाँ से जोर लगाया, इधर चला गया। तो जो पूरे सोल्स पे, पूरे फुट पे, पूरे पैरों पे उसका वजन आना चाहिए था, वो नहीं पड़ा, और नहीं पड़ेगा तो फुट आर्च डेवलप नहीं होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब डेवलप नहीं होगा तो जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग मिलिट्री में या आर्मी सर्विसेज में वहाँ से इसीलिए निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये होना ज़रूरी होता है, वहाँ पैदल चलना है, एक्सरसाइज करना है और सब चीज़ें करनी है। अगर आप बच्चे का ये खिलौना इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फुट आर्च नहीं बनेगा, उसके पैरों की डेवलपमेंट इतनी बढ़िया नहीं होगी और बच्चे को पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उम्र के हिसाब से। इवन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है, जो बच्चों की अमेरिका की संस्था है, उसने भी ये स्टडी करके पाया है कि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है और ये रिकमेंड नहीं करता। तो सवाल है हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार हमारे पेशेंट्स की मम्मियों ने कहा साहब वो तो रिलेटिव दे गए थे, हमने नहीं खरीदा, कोई रिश्तेदार थे, नानी थी, कोई और था, वो दे गई, मौसी थी, वो दे गई थी। उनको पोलाइटली आप कहिए कि आप ये खिलौना रहने दें और जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से आप उसके बदले में दूसरा खिलौना खरीद लें सेम अमाउंट का। बुरा मानने की कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं भाई हमारे डॉक्टर मना करते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, वो भी यही बात बताएंगे। अब सवाल है कि बच्चे को चलने में कैसे मदद दी जाए। वही तरीका अपने यहाँ का पुराना जो डंडे वाला होता था, हम लोग चलते थे कि पैर बिल्कुल ज़मीन पे होते थे, उसमें बैठने की कोई जगह नहीं होती थी। डंडा होता था, डंडा आपने पकड़ लिया हाथों से, नीचे पहिए छोटे छोटे होते थे, तो डंडे से बना हुआ एक गाड़ी सी होती थी जो बड़ी बेसिक सी होती थी। जो पुराने लोग हैं उन्होंने सबने देखा है, अभी भी मिल जाती है, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको पकड़ के जब बच्चा चलता है तो गिरता तो ज़रूर है, लेकिन उसका विकास ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़्यादा जो बेहतर है आपके बच्चे के विकास के लिए, आपके बच्चे के फुट आर्च के लिए, फ्लैट फुट ना बने इसके लिए, ज़िंदगी में उससे रिलेटेड उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये खिलौना इस्तेमाल ना करें। साथ में कई लोग बच्चे के लिए बहुत बढ़िया सा मखमली मुलायम सा चप्पल जूता खरीद लेते हैं बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए, वो भी अच्छा नहीं है। सॉफ्ट हो ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं कपड़े का हो वो आप खरीद लें, कहीं आपको जाना है कोई बात नहीं, लेकिन वो मोटा नहीं होना चाहिए और उसको हमेशा नहीं इस्तेमाल करिए। कभी आप किसी के घर जा रहे हैं जहाँ ज़रूरी है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ फ़ोटो खिंचवानी है, आप बेशक इस्तेमाल करिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमारे वीडियोस को अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, औरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।